हेलो दोस्तों, आज आप सभी के साथ मैं जय शर्मा आर्मी के जीडी पेपर के बारे में बात करेंगे। हम आर्मी जीडी का, जैसे कि आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अब की बार फिजिकल से पहले पेपर कर दिया गया है आर्मी में। तो फिजिकल से पहले पेपर जो हुआ है, इसके पीछे कोई रीजन वगैरह नहीं है, खाली एक रीजन है। वो ये है कि इन लोगों को आर्मी में, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आर्मी में केवल फिजिकली मजबूत जरूरी नहीं है, उनका दिमाग यानी उनकी मेंटल कंडीशन भी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो मेंटल कंडीशन को ठीक करने के लिए लोगों ने ऐसा किया है कि आर्मी के जो जवान हैं उनकी मेंटल कंडीशन अच्छी रहे और पेपर पहले हो तो जवानों को फायदा भी बहुत होगा। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ मैं साफ नहीं दिखाई दे रहा हूँ, पर ये क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं वो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ आर्मी अग्निवीर जीडी का आज एक पेपर लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। दुआ करता हूँ कि आप लोग इस पेपर को देखेंगे और बढ़िया तरीके से देखिए। अग्निवीर, आप लोग अब आर्मी में नहीं जा रहे हो, अग्निवीर बन रहे हो। ये अग्निवीर बनना सौभाग्य की बात है भाई। कुछ लोग सोचते हैं भाई 4 साल की भर्ती कर दी, क्या मतलब है, जाकर देश को सेवा देना है तो 4 साल के लिए भी जाएगा। और अगर पैसा कमाने के लिए जाते थे तो आप लोग अभी भी अग्निवीर का विरोध कर रहे हो। ठीक है, चलो छोड़ते हैं फालतू की बातों को। आर्मी का पेपर कैसा आएगा उसी पैटर्न के आधार पर हम लोगों ने मॉडल पेपर बनाए हैं। आर्मी जीडी का जनरल ड्यूटी मॉडल पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, न्यू एज स्टडी अड्डा पर हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पर वापस से। आर्मी जीडी के सभी जवानों का पहला मॉडल पेपर है, हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें जो है अपने सिलेबस में क्या क्या रहता है वो बता रहा हूं आपको। अपने सबसे पहले जीके आएगी और जो हम अभी सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अपना है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? देखिए फ़ारेनहाइट, ये तो नहीं है। आइंस्टीन, आइंस्टीन क्या है? आइंस्टीन तो एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया था, तरंगों के बारे में अध्ययन किया था। फिर आ गया अपना चार्ल्स बाबेज, इसको चार्ल्स ब्रेविज बोला जाता है बेटा, यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बाबेज। ये आपका राइट आंसर है। अभी लिखते चलना भी साथ। अब अगला क्वेश्चन, शार्क के कितने देश है? देखिए शार्क वैसे तो एक प्राणी होता है, पर वो शार्क ये वाला शार्क होता है और ये आपको पूछ रहे ये शार्क, ये शार्क कुछ देशों का संगठन है जिसको शार्क कहते हैं। ठीक है, तो शार्क में कितने देश शामिल हैं वो पूछ रहा है। तो भाई आपको बता दो शार्क के अंदर 8 देश शामिल हैं। ठीक है, शार्क में आपको बता दो 8 देश शामिल है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। कहां है? राष्ट्रीय संग्रहालय अपना है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन। अब भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन अभी तक क्या है, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन चली नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। वो होगी अहमदाबाद व मुंबई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ध्यान रखना 1605 अकबर खत्म हुआ था इसमें, इस सन में अकबर खत्म हुआ था और अकबर के जस्ट पहले, मतलब अकबर से ही परमिशन लेकर वो लोग यहाँ आए थे, तो लगभग 5-6 साल पहले आए थे, तो 1600 से इनका शुरू हो गया था। ठीक है, अगला है, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता। देखो ये तो कोई तानाशाही बोल सकता है इसी लाइन, और तानाशाही लोगों में से कौन है सबसे खतरनाक? हिटलर। तो भाई कंप्यूटर का आविष्कार किया चार्ल्स बेबेज ने। शार्क में 8 प्रकार के देश हैं। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन अहमदाबाद में मुंबई को जोड़ेगी। ईस्ट इंडिया
इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 वर्ष में हुई थी। ठीक है, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति हिटलर की थी। ठीक है, ये आप अपने क्वेश्चंस लिखते चले, वीडियो को पॉज करके देख लें। ठीक है, कहां तक कर लिया आपने? 6 क्वेश्चन हो गए। हाँ, 7वां क्वेश्चन पढ़ो भाई। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन है रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक है भाई लेनिन। कौन है? लेनिन। ठीक है, रूसी क्रांति का जनक लेनिन। तीसरा है विश्व का सबसे गहरा महासागर, गहरा और बड़ा दोनों कौन है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, देखो रूसी क्रांति का जनक लेनिन हो गया, और अपना विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन हो गया? प्रशांत। हम जिस तरह पढ़ रहे हैं, आपको बता दो किस तरह पढ़ रहे हैं। जीके के क्वेश्चन एक बार मैं बता रहा हूं आपको इसी मॉडल पेपर से, फिर आपको मैं यही क्वेश्चन वापस रिपीट करवाऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला नवा क्वेश्चन है, मोहन बागान किस खेल से की टीम है? ये गलत है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। मोहन बागान किस खेल की टीम है? यही होना चाहिए, से नहीं है, यहां से नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? से। तो मोहन बागान किस खेल की टीम है? फुटबॉल की टीम है भाई, लिख लो, फुटबॉल की टीम है। अगला क्वेश्चन अपना है, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। तो भारत की देखो सबसे बड़ी कृषि नहर है इंदिरा गांधी नहर, ये ऑप्शन में भी है, और इंदिरा गांधी नहर, और ये राजस्थान ही नहीं बल्कि कई राज्यों में अपना जल वितरण कर रही है और किसानों को सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा फायदा दे रही है। ठीक है, अगला अक्षरधाम अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये तो पता होना चाहिए सबको। अक्षरधाम गुजरात, सही बात। लिखो भाई, ये क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे बढ़े। हाँ भाई, ठीक है, और 11 क्वेश्चन हो गए। चलो ये, हाँ, 12th क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है भाई 5 वर्ष। लगा दो, लिखो भाई, लिखो। देखो जब तक नहीं लिखोगे तब तक क्या है, मेरा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बेटा वो है दक्षिण अफ्रीका में। अगला है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से देखो। नंबर 14 का क्वेश्चन लिखो भाई, 14 क्वेश्चन एक लिखो, भारत का, एक और लिख लो क्वेश्चन इसी में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य। ये है राजस्थान। और यहीं से आप लोग एक क्वेश्चन और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि ये तो हो गए भारतीय जनसंख्या से संबंधित। अगर आप क्षेत्रफल से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित एक और लिखें कि सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्रफल, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य एक को याद कर लेना। यह 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। और सबसे कम है क्षेत्रफल का राज्य याद कर लेना, सबसे कम क्षेत्रफल। अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन 14 में हो गए। क्वेश्चन तो दिया था एक, 3 क्वेश्चन हमने और ढूंढ निकाले। ठीक है, ऐसे बढ़ा करो, एक क्वेश्चन से और क्वेश्चन निकालना सीख जाओ।
दक्षिण अफ्रीका था, यहाँ उत्तर प्रदेश था। लिख लिया? लिखते रहो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है भाई, बताओ। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद, कर्नाटक, बिलासपुर, ये झारखंड साइड आता है। नहीं, झारखंड साइड नहीं आता है, ये इस कोने में आते हैं। बिलासपुर में एक स्टील कंपनी है भाई, ठीक है। रायपुर, बिल्कुल, बेंगलोर भी नहीं है, बेंगलोर कर्नाटक में है। रायपुर लिखो भाई इनको, ताकि हम आगे बढ़े। ये सब तो लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आगे बढ़ रहे हैं। रायपुर में इसकी राजधानी लिख लेना। 15 क्वेश्चन हुए। सामान्य विज्ञान शुरू हो गया। मैंने जैसे कहा था जीके पूरा होता है, जीके का रिवीजन होगा, तो चलो रिवीजन करते हैं। देखो जल्दी जल्दी से करेंगे रिवीजन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज। सार्क के कितने देश थे? 8। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन अहमदाबाद एवं मुंबई। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 ईस्वी में। एक जनता एक राष्ट्र एक नीति कौन थी? हिटलर की। रूसी क्रांति का जनक लेनिन है। जैसे रूस नाम छोटा है वैसे लेनिन नाम भी छोटा है, याद रख लेना, ट्रिक बता रहा हूँ। विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा प्रशांत महासागरीय है मोहन बागान अभी हमने बताया था। फुटबॉल किससे संबंधित है? फुटबॉल। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। इंदिरा गांधी नहर। देखो भाई ये जो गुलाबी पेज पे आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अक्षरधाम किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम गुजरात। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित होता है? यह है दक्षिण अफ्रीका। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। चलो भाई चलो, प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए आप लोगों की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अब चलो भाई साइंस में आ जाओ। साइंस का क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इतने ही शायद 5-6 क्वेश्चन आते, देख लेता हूं मैं। वाह भाई वाह भाई, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ना हो चाहे। 10 क्वेश्चन है भाई, 10 क्वेश्चन साइंस के। 10 नहीं है भाई, 15 है। 15 है भाई, तो 15 क्वेश्चन है। चलो देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? 10th क्लास में पढ़ाता है, ऐसे एक लिखा है ओम। जॉर्ज साइमन ओम नाम का वैज्ञानिक था। जॉर्ज साइमन ओम, जिसने ओम का नियम दिया था, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ओम क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? देखो बिजली इलेक्ट्रिक से चलती है, टेलीविजन इलेक्ट्रिक से चलता है, बल्ब भी चलता है, पर रेडियो नहीं चलता। रेडियो क्या होता है? इलेक्ट्रिक नहीं होता, वो सेल से चलता है, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और देखिए रेडियो इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो बैटरी से चलता है। रेडियो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है क्योंकि उसको रेडिएशन से चलाया जाता है, अंतरिक्ष से जो किरणें आती है उनसे चलता है वो। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस, ये चीज याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये तो मैं बेसिक चीजें लिख रहा हूं, वो भी आप लिख लें तो आपको फायदा होगा। साधारण नमक का सूत्र क्या है? हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन देखना है उससे पहले ही
ये कैंसिल किया, अब आगे बढ़े। हाँ भाई, खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है? तो यहाँ मापना होना चाहिए भाई, नापना नहीं होता। देखो एग्जाम में कभी भी गलत वर्ड होगा, नाप अलग होता है और माप अलग होता है। यहाँ मापने की इकाई पूछनी चाहिए, नापने की नहीं, क्योंकि नापने शब्द तो मतलब लैंग्वेज से बाहर हो गया है। तो हिंदी का ही नाप शब्द हिंदी का है, पर यहाँ नापने आना की जगह मापने आना चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष, दूरी की सबसे बड़ी इकाई की प्रकाश वर्ष ही है। ठीक है, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस ले जाती है? शीतल पेय क्या होता है भाई, ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो शीतल पेय होता है जो आप लोग पेप्सी वगैरह पीते हो ना, वो होता है। ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, वैसा याद रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखा जाता है। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? देखो बिजली के हीटर का एलिमेंट पूछ रहा है, जो उसके अंदर है ना ऐसे ऐसे स्प्रिंग सी आती है ना, हीटर देखा होगा बिजली का कभी, तो उसके अंदर जो स्प्रिंग वगैरह आती है, पुराना हीटर देखना कभी, बूढ़े लोगों के पास मिल जाएगा आज भी, ऐसे गोलाई में आता था, उसके अंदर ऐसे स्प्रिंग से आते थे बहुत सारे, और उनको बिजली से जब चलाया जाता वे गर्म हो जाते थे और हीटर का काम करते थे। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? तो भाई ध्यान रखना है, वो होता था माइक्रोन का। और अगर आपको बिजली के हीटर की जगह यहाँ बिजली के हीटर की जगह बल्ब नाम देते और पूछ ले कि बल्ब का तंतु किस धातु का होता है या एलिमेंट किस धातु का होता है, तो बल्ब का जो होता है ना वो टंगस्टन का होता है भैया। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ आपके, ये मॉडल पेपर करेंगे और आर्मी के पेपर्स को सोल्व करेंगे। हर एक मॉडल पेपर कराऊंगा, जितने मेरे पास मॉडल पेपर की व्यवस्था होगी सारे करवा दूंगा, सारे आपको प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। ठीक है, अगला देखो, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति क्या होती है? हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो भाई ये ध्यान रखना, ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखो। और अगला क्वेश्चन क्या है, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में डाला जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा? लाल में, क्योंकि लिटमस हमने हमेशा पढ़ा या तो होता है लाल या होता है नीला, और इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? बैंगनी, इसका ओरिजिनल कलर होता है। अब सोच लो लाल नीला कैसे बनता है, तो जब इसको आप लोग बैंगनी कलर के लिटमस को आप क्षार में डालोगे तो वह नीला हो जाएगा, और लाल को डालोगे तो भी नीला हो जाएगा, और अगर अम्ल में डालोगे, अम्ल में नीले को डालोगे तो वो बन जाएगा लाल। ठीक है, अगर यही है पूछ ले एसिडिक अम्ल की जगह कोई यहां आपको क्षार का नाम दे दे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम दे दे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम दे दे, या फिर अन्य किसी भी क्षार का नाम दे दे, तो आपको क्या करना है, यहां आपको नाम भी चेंज करके देगा फिर, कि यहां नीला नहीं आएगा, यहां नाम आएगा लाल लिटमस पत्र को, तो लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? नीला। ठीक है भाई, ये हो जाएगा लाल। आपका ये क्वेश्चन भी हो गए। चलो अभी हम देखो साइंस के क्वेश्चन करके उनको भी रिपीट करेंगे, सेम काम करेंगे। देखो पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग हो जाता है, ये तो सबको पता है भाई, जब रोग पीलिया हो रहा है तो पीला ही होगा। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अब ये याद रखना, ए से होता है रतौंधी, ए की कमी से होता है बेटा, बी सी और डी इससे होता है रिकेट्स, और सी से होता है स्कर्वी, और बी से आपका रोग होता है
बेरी बेरी भाई, अभी आता है मेरे बेरी बेरी, ठीक है, याद ये लिख लेना। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अब बताओ भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आपने शायद ना पढ़ा हो, पर ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में तो कोई भी आ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी आपको अपने हिसाब से देगा। तो भाई देखो चीज बताऊं, 10th क्लास से पहले भी पढ़ा होगा, गोबर गैस प्लांट पढ़ा है, पढ़ा है ना गोबर गैस प्लांट। तो गोबर गैस प्लांट में हम लोग पढ़ते थे एक मीथेन गैस पैदा होती है, और ये क्या होती है, पूर्णतया प्राकृतिक होती है या नेचुरल होती है। तो यहां भी क्या आएगा, मीथेन। चलो भाई अगला, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग ली गई धातु कौन सी है। 28 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो। इसका आंसर होगा सी, तांबा। तांबा क्यों लिया गया, बर्तन वगैरह पहले तांबे के होते थे। आपको पूछना कभी पुराने लोगों से, आप पुराने लोगों का मतलब ये नहीं है मरे खरे लोगों से पूछो, मरे खरे से तो वैसे पूछो कभी कहां, पर मतलब आप लोगों को पूछना है किसी बूढ़े बडेर से। अब देखो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम की खासियत बता देता हूं, यह सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली और सस्ती। ठीक है, सोना अपने बेटा गोल्ड गोल्ड ही होता है, गोल्ड सबसे ज्यादा पाया जाता है अफ्रीका में। अफ्रीका में खान है, उसमें सबसे ज्यादा सोना निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल किस चीज में मापी जाती है, किस चीज की, ध्वनि की। ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में मापी जाती है, और कैसे वो आपको मैं अभी बता रहा हूं। बस 5 मिनट पहले हमने पढ़ा था कि ध्वनि की गति हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी, सारे देखो मात्रक मीटर पर सेकंड है, तो यहां क्या आएगा, यहां भी मीटर पर सेकंड ही आएगा। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, देखो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है, आपको हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत बता देते हैं 21%, नाइट्रोजन 78% होती है, बाकी जो गैसें है ना 31, और ये इनका कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस प्रकार की कोई गैस पाई नहीं जाती। पर नाइट्रोजन जरूर बेटा आपके यहाँ है, नाइट्रोजन अपने वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। स्कर्वी, मेथेन, तांबा, मीटर पर सेकंड और 21। समझ में आ गया, लिख लो। चलो आगे चलते हैं भाई, गणित, गणित आगे भी। इससे पहले आपको वापस पता होगा विज्ञान का रिवीजन, जल्दी जल्दी देखते हैं भाई दोस्तों, विज्ञान का रिवीजन जिस दोस्त को देखना है जल्दी से देखो। देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, रेडियो। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, साधारण नमक का सूत्र NaCl। ये स्क्रीन है ना, इसका यही थोड़ा सा क्या होता है, साइड इफेक्ट भी होता है हर फायदे का। डिजिटल बोर्ड के वैसे तो लाख फायदे हैं, पर इसके एक दो नुकसान भी हैं। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष,
शीतल पेप्सी में कार्बन डाइऑक्साइड है। बिजली के हीटर का एलिमेंट माइक्रोन का और बल्ब का टंगस्टन। याद रखना है ये सब, मैं एक्स्ट्रा चीजें फालतू में नहीं बता रहा हूँ, काम आएंगी इसीलिए बता रहा हूँ। आर्मी के जवानों से बड़ा प्रेम है मुझे, बड़े अच्छे आदमी होते हैं, देश की सेवा करना सबसे बड़ा काम मानता हूँ। देखो हवा में 0 डिग्री, ये आपको 332 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल, देखो अम्ल दे रखा है, और नीले को अम्ल में डालोगे तो किसका हो जाएगा, लाल, और लाल को क्षार में डालोगे तो क्या बन जाएगा, नीला। ठीक है, पीले रंग से ग्रसित रोगी आंख ही नहीं उसके नाखून भी पीले हो जाते हैं। ठीक है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, एक की तरफ से रकोंदी होता है, और बी की तरफ से क्या होता है, बेरी होता है, और डी की तरफ से रिकेट्स होता है। चलो आगे देखो, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। ये मैं तीसरी बार चौथी बार रिपीट करवा रहा हूं। पृथ्वी पर मानव का सबसे पहले उपयोग ली जाने वाली धातु तांबा। ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में मापी जाती है। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। ठीक है, ये आपका विज्ञान का पार्ट भी पूरा हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वो जिसका अग्निवीर के जीडी के बच्चों को सबसे ज्यादा डर रहता है, गणित विषय। अब देखिए गणित के दो भाग, एक साधारण गणित होती है और दूसरा टेक्निकल मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं। अब आपके हम गणित पढ़ने के लिए तैयार तत्पर खड़े हो चुके हैं आप लोगों के साथ गणित की तरफ। पहला प्रश्न, देखो भाई ये चीजें आप लोगों को मेरे को करानी पड़ेगी, मैं आपको ये प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, और ये प्रश्न कराऊंगा तो ये यूज क्या आएगा, अपने जो यूज आएगा वो सबसे यूज आने वाली चीज है बोर्ड। बोर्ड अपने बहुत यूज आएगा भाई। यदि 20 आदमी, ये जो काम है कैसे है, करना कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगा। हो गया क्या, अभी बोर्ड नहीं है, रुको भाई, बोर्ड आएगा तो बात करते हैं। ये बोर्ड, हाँ चलो मैं पेपर वगैरह सेट कर लेता हूँ इसमें भी, तब तक आप पिछले क्वेश्चन को रिपीट कर लो जिसने लिख लिया है। हाँ भाई, हाँ तो प्रश्न देखो अपना, यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे। मैं आपको एक जो बता रहा हूं, हर एक प्रश्न का जो तरीका बताऊंगा, आर्मी में वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। वो उस टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्न आपको मिलेंगे आप कर पाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई। चलो सामने वाला क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 आदमी हैं और एक काम को करने में कितना समय लगा रहे हैं। 20 आदमी एक कार्य करने में 20 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे, कितने आदमी 40। 20 आदमी टाइम कितना लगा रहे हैं, 20 दिन का टाइम लगा रहे हैं, तो पूछ क्या रहा है 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे। समस्या आपको मैंने बता दिया, मेरी डिजिटल बोर्ड भी बहुत ज्यादा है, कितने दिन में करेंगे। एक चीज याद रखना, क्या हुआ भाई, साफ नहीं दिखाई दे रहा, साफ नहीं दिखाई दे रहा, कमेंट आ रहे हैं भाई ऊपर से, यहाँ लाइट का फोकस आ रहा है शायद, हाँ यहाँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो देखो कैसे करना है,
20 आदमी जो सबसे पहले ले रखे हैं ना, उनको आप लिखो M1 से, और उनका टाइम कितना है 20 दिन है ना, उनको दिन को D से लिखते हैं डे 1। देखो साथ साथ लिखोगे तो समझ आ जाएगा, वरना कुछ नहीं आना। 40 आदमी है तो 40 आदमी, और 40 आदमी कितने होंगे M2, और दिन हमें पता नहीं, दिन हम मान लेते हैं D2। तो एक चीज का मैं आपको सूत्र बता देता हूं, ये समझे आप, इतना इतना समझे तो आगे देखो। एक सूत्र है M1D1 बराबर M2D2। ये आपको हर प्रकार के प्रश्न में करना है, हर प्रकार के प्रश्न में, ठीक है। अब यहां से हमें निकालना क्या है वो पता होना चाहिए, D2 निकालना है, तो D2 को एक साइड रख लो, ये यहाँ रहा, ये यहाँ इसके गुणा में है, भाग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा M1D1 बटे M2। मान रख दो M1 कितना 20 आदमी, तो 20 गुणा D1 कितना 20 आदमी 20 दिन बटे M2 आदमी कितने 40। देखो भाई, यहां से मैंने आपको सीटी की पेपर की तैयारी करवाई थी, शायद उस वीडियो में बताया था, वर्ग आपको सूत्र लिखवा दिए थे मैंने। तो ये देखो 20 और 20 का जो वर्ग होता है 20 का, वो होता है 400, और बट्टे में कौन है 40, कटे तो आए कितने 10 दिन। 10 दिन आए भाई, आगे बात समझ में। अरे आगे क्या, तो वो आदमी कितने दिनों में करेंगे इस प्रश्न को, इस काम को 10 दिन में। एक छोटा ये भी उपाय लगा लेना, जब आदमियों की संख्या डबल कर दी जाए तो काम की दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। ये है आपकी ट्रिक, ये है आपकी ट्रिक बता रहा हूं कि जब आदमियों की संख्या डबल कर दी जाए तो काम की संख्या आधी हो जाती है। चलो तो हम कर रहे थे काम, 10 दिन आया अपने उत्तर, तो 10 दिन देख दो, 10 दिन हो गया ये उत्तर। 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का जोड़फल क्या होगा। सबसे पहली बात आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगी आपकी 9। 9 9 9 9 से बड़ा तो कोई है ही नहीं ना पूरी गणित में। अंकों में तो सबसे बड़ा कौन है, 0 से लेके 9 तक कौन है सबसे बड़ा 9। तो 9 9 9 ये तो हो गई सबसे बड़ी, और सबसे छोटी क्या होगी, सबसे पहले तो 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले तो 999 आता है, तो 3 ही है। 1000 क्या है 4 अंकों की, तो ये जोड़ो कितने आ जाएंगे 10,999। देखो भाई ऑप्शन में है क्या, कहीं ये रहा ऑप्शन नंबर सी। 32 में आप क्या आया सी, 32 में क्या आया सी। अब देखो ये देखो अगला प्रश्न, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर या 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो आधार की लंबाई क्या होगी। तो देखो भाई साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे, तो समकोण त्रिभुज में लंब ही उसकी क्या होगा
ऊंचाई होगा। पूछ रहा है आधार, तो आधार निकाल लेंगे, क्षेत्रफल में दे रखा है। तो अब क्या करेंगे देखते हैं। सूत्र क्या होता है, एक चलो सूत्र देखते हैं, आपको दिखना चाहिए। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज। दिख रहा है साफ साफ। अब क्या करना है, जो जो मान दे रखे हैं वो रख दो। देखो समकोण त्रिभुज का लंबाई यानी ऊंचाई दे रखी है 8। देखो 1/2 गुणा आधार पूछा है तो आधार को ऐसा रहने दो, गुणा में ऊंचाई 8 दे रखी है, बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 दे रखा है। यहां से काटा गिनती करोगे, 2 से 8 काटोगे 4 आएगा, और आधार निकालना है तो 4 यहां गुणा में वहां जाके बाद में बन जाएगा। तो यहां क्या आएगा 20/4 और 5 चौके 20, तो आएगा कितना 5 सेंटीमीटर। जहां भी 5 सेंटीमीटर दिखे आपका उत्तर है। तो 5 सेंटीमीटर कैसे बनाया, कैसे आया वो मैंने बता दिया, जिसको लिखना था वो लिख चुका है। देखो भाई 5 सेंटीमीटर देखो कहां है, ये रहा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एक 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बनाए जा सकते हैं। क्या होगा कि एक आयताकार मैदान है, क्या है, आयताकार मैदान है, और उससे कितने मैदान बनाए जा सकते हैं, समझा देता हूं आपको। देखो ये आयताकार मैदान मान लिया, ठीक है। अब आयताकार मैदान में हमें क्या क्या दे रखा वो देखते हैं। आयताकार मैदान में दे रखा है 120 मीटर और 160 मीटर के, तो 120 मीटर 160 मीटर का मतलब है उसकी लंबाई तो 120 है, चौड़ाई 160 है, या चौड़ाई 120 है, लंबाई 160 है, और लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। देखो 120 गुणा 160, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल है, टोटल इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। अब पूछ क्या आता है, क्वेश्चन को चलना है हिसाब से लेके, मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बनाए जा सकते हैं। अब ये बता रहा है 40 गुणा 60 के कितने मैदान बनाए जा सकते हैं। अब इसको छोड़ो, एक चीज समझो, आप आर्मी में लग गए, आर्मी में नहीं तो कोई मतलब बिजनेसमैन है, आप लोग गांव में भी बहुत ज्यादा मिलते हैं ऐसे लोग, शहरों में उनके प्लॉट होते हैं, तो प्लॉट कैसे लेते हैं, बड़ी जगह के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। जैसे कि 40/60 का अपने को टुकड़ा चाहिए, आज ये मान के चलेंगे 40/60 के टुकड़े चाहिए, और कितने चाहिए ये नहीं पता, तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले ये सारे टुकड़े होंगे किसमें से, 120 गुणा 160 के क्षेत्रफल में से, और टुकड़े क्या क्या होंगे, कितने होंगे ये तो पता नहीं, तो उसको तो हम n या अक्ष मान लो, मैं n मान रहा हूं, ठीक है। गुणा में आपके क्या आएगा, कितने करने हैं टुकड़े, 40 गुणा 60 के, मिल गया उत्तर है, n ही तो चाहिए, तो क्या करना है, n ऐसा का ऐसा, n ऐसा का ऐसा, 120 गुणा 60 थे इधर, ठीक है 160, ये दोनों गुणा में नीचे आके क्या हो जाएंगे
6 का भाग दिया इसमें 2, तो 4 और 2 ऊपर आए, n बराबर क्या आ गया 2 गुना 4 बराबर 8। टोटल 8 प्लॉट काटे जा सकते हैं भाई, ठीक है भाई। जिंदगी वालों समझे मैथ को थोड़ा बहुत, ऐसे रखना मत, समझो। प्लॉट वगैरह काटना तो आता होगा ना, आता तो सीखो, अपने पापा मम्मी से पूछ लो, सीखो। फैमिली में कोई तो होगा तो प्लॉट वगैरह का धंधा करता है, ऐसा कोई नहीं है आजकल। भाई हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया, ये क्वेश्चन नंबर 33 छोड़ दिया भाई, मैंने छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट भी था, चलो करते हैं। इंपॉर्टेंट है इसीलिए कर रहा हूं, वरना मैं नहीं करता। 33 का क्वेश्चन क्या है अपने लिए, इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन की जो सीरीज दे रखी है 7, 14, 28, 56, क्या दे रखी है 7, 14 और 28 और 56, और अगला पूछ रहा है इससे आगे क्या आएगा। तो मेरे मित्रों गौर लगा के देखो, यहाँ 7 को गुना करोगे 2 से तो आपको मिलेगा 14, और 14 को 2 से गुना करोगे तो मिलेगा 28, और 28 को गुना करोगे 2 से मिलेगा 56, तो 56 को 2 से गुना करोगे तो अगला अंक मिल जाएगा। तो 56 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा भाई 112। चलो ऑप्शन ढूंढो 112। फिर इसका अपना उत्तर आया था 5 सेंटीमीटर 120 मीटर। इसका रिवीजन नहीं होगा भाई, मैथ का कोई रिवीजन नहीं होता, ऐसा नहीं रट लिया और परीक्षा में जरूरी है यही क्वेश्चन पढ़े। मैं तरीका बता रहा हूं, मैथ का तरीका देखो। इसके कितने प्लॉट आए थे भाई अपने, अभी तो निकाला था 8, बिल्कुल 8 आए थे, 4 गुना 2 आए थे। हाँ भाई चलो ये कर लिए सारे क्वेश्चन। आगे बढ़े, कितने क्वेश्चन आते हैं आर्मी पेपर में ये तो पता होगा, 50 प्रश्न आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, मात्र 50 प्रश्न आते हैं मात्र। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है। तो भाई देखो मैं यही बता रहा हूं, महत्तम समापवर्तक कितना है 11 है, लघुत्तम समापवर्तक है 693, और एक पहली संख्या कौन सी है देखो, कोई भी एक संख्या देखो आपको दे रखी है 77, देखो यहां दे रखी है 77, 11 और 693, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि अगर दो संख्याएं हो ना तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन दोनों का महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। ये अपना एक सूत्र होता है बेटा, क्या होता है सूत्र होता है। अब इस सूत्र से आप कैसे करोगे, इस सूत्र से आप करो, इसको हटाओ, इस सूत्र को मैं लगा देता हूं भाई, बोर्ड पे समझा रहा हूं। 11 693 7 संख्याएं हैं आपकी। देखो भाई अपने को बोला दो संख्याएं, मान लिया हमें नहीं पता कौन सी है, बोल रहा है लघुत्तम समापवर्तक आपका क्या है, शायद 11 दे रखा है आपके बच्चों, नहीं लघुत्तम 693 दे रखा है 693, और महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, महत्तम समापवर्तक देखो 11 दे रखा है।
पहली संख्या दे रखी है 77 बोला, दूसरी संख्या पूछो क्या होगी, तो दूसरी संख्या देखो क्या होगी। यहां से जो अपन ने सूत्र देखा था कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है लघुत्तम समापवर्त्य गुणा महत्तम समापवर्त्य। अब देखो अपने क्या करना है, दोनों संख्याओं में से एक तो पता है 77 है, दूसरी गुणा में पता नहीं तो खाली छोड़ दो। फिर अपना है लघुत्तम समापवर्त्य दे रखा है, देखो लघुत्तम समापवर्त्य आपको दे रखा है, दोनों दे रखे हैं तो ये लिख देते हैं, या कुछ तो लिखते हैं भाई, ऐसे छोड़ देते हैं चिन्ह बना के। अब लघुत्तम समापवर्त्य आपका 693 गुणा 11, यहां से ये चिन्ह निकालना है तो क्या करोगे 693 गुणा 11 बट्टे 77 भाग में जाएगा उधर, यहाँ गुणा में यहाँ जाके भाग में, 11 से 77 कटा 7, 693 में 7 का भाग दोगे तो आएगा 99, भाग दे के देख लेना, ठीक है। आ गया समझ में, क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो भाई कैसे किया था, ठीक है। चलो भाई मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना, अपने को 1 घंटे के अंदर ये एक मॉडल पेपर क्लियर कर देना है, ठीक है। क्योंकि अपने को जो 60 मिनट आर्मी के पेपर में दी जा रही है उसी के आधार पर मैं आपको ये पेपर सोल्व करा रहा हूँ। 60 मिनट में आपको ये पेपर करना है सेम वही जाके, ठीक है, ऐसा ही पेपर आएगा। देखो निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब भाई 37 का जो क्वेश्चन है इसका मेरे को आप बेसिक पढ़ाऊंगा आपको तब बता दूंगा, ठीक है। वैसे आपको बता दूं तो इनमें से पूर्ण वर्ग नहीं है, सॉरी पूर्ण वर्ग है 1681, क्योंकि देखो 730 किसी चीज का वर्ग नहीं है, ठीक है। हम 30 तक के वर्ग जानते हैं, 21 से 30 के बीच में कहीं पे भी भाई 20 तक तो 400 तक थे, हम लोगों ने पढ़ा था 30 तक 900 हो गया, तो 21 से इसके बीच में कहीं भी 730 आता है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं आता, 729 जरूर आता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, कैसे करना है वो बता रहा हूं, बेसिक समझोगे उस दिन बता दूंगा। चलो ये एक ऑप्शन तो आपका कैंसिल। दूसरा 1520, भाई 1520 की बात करें तो अपने 900 से आगे देखेंगे तो कहां से तो 1000 चालू हो जाता है और कहां से 1500, तो भाई आप 31 से 40 के बीच देखोगे तो आपको कहीं भी 1520 दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी बीच में आपको 1935 देखना है तो आप 40 सॉरी देखोगे 35 से 45 के बीच कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। यह आपको वर्ग याद करवाने के लिए मैं वर्ग याद करने की बढ़िया विधि बता दूंगा। अभी अपने क्या है मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, अपने को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। हल करें 100 का 25% है, देखो 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा, नॉर्मली बता रहा हूं। 50% का मतलब होता है आधा, 75% का मतलब होता है तिहाई हिस्सा, और 100% का मतलब होता है पूर्ण या पूरा हिस्सा। तो अब कैसे करोगे, अरे भाई 25% पूछा है, चौथा हिस्सा यानी 100 का चौथा हिस्सा कौन होगा, 4 का भाग दोगे 25 आएगा, ये आपका चौथा हिस्सा हो जाएगा। 25 इसका क्या होगा चौथा हिस्सा, कहते हैं ना 100 का 25%, तो किसी के 25 नंबर अगर 100 में से आए तो उसको बोलेंगे तो 25% ही आए, पास ही नहीं हुआ, तो वो ऐसे होते हैं। या आर्मी वाले भाई लोगों पढ़ लेना, पेपर इतना हार्ड नहीं आता आप लोगों का, बस आपकी जो क्या है नियत में खोट आ जाता है पढ़ने के लिए, आप पढ़ नहीं पाते हो, खाली दौड़ दिखती है आपको।
शायद गवर्नमेंट को भी ये बात पता चल गई कि इन लोगों को खाली दौड़ से मतलब है, पेपर नहीं पढ़ के आते, खाली एक महीने में खाली रट्टा दे के आते हैं और पास होते चले जाते हैं। जिसको लगना है, जिसकी किस्मत में लगा वो लगना लिखा हुआ है, वो लग जाता है आर्मी में। देखो आगे प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपए, यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि होती है तो नई तनख्वाह कितनी होगी? तो देखो व्यक्ति की तनख्वाह कितनी है? 20,000 रुपए, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 14% की। ठीक है, तो अपने 14% की वृद्धि करेंगे। 14% को अपने क्या लिख सकते हो? 14/100। प्रतिशत हट गया, यहां से तनख्वाह कितनी बढ़ी वो भी पता चल गया। चलो 200 को गुणा कर दो आप 14 से, 2 जीरो आ गए, और ये कितने हो गए? 14 दूने 28। ये आपकी क्या हो गई? वृद्धि है 2800 रुपए। पूरी तनख्वाह कितने थे? 20,000, तो 20,000 में 2800 क्या जुड़ जाएंगे? ये वृद्धि भी और जुड़ जाएगी, तो कितने हो जाएंगे? 22,800 रुपए। ऑप्शन नंबर डी, 40 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलो। देखो एक चीज याद रखना कि जब भी मीटर पर सेकंड दे रखा है तो बदलना किस में है? किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। तो क्या करोगे? एक आपको ट्रिक बता रहा हूं भाई, याद रख लेना, याद रख सको तो, कि उसको 18/5 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 18/5 से गुणा कर दोगे, और अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलवाए तो 5/18 से गुणा कर देना। कैसे करोगे? अपने 35 दे रखा है, पर मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए 18 गुणा 5 से, तो 18/5 7, और 18 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 6, फिर आ गया आपके 7 12 126, ऑप्शन डी। देखो भाई 18/5 से करोगे जब मीटर से किलोमीटर में बदल रहे हो, और किलोमीटर से मीटर में बदलोगे तो 5/18 से कर देना। तो साथ में क्या करना है आपको, है ना, जो ये नोट्स भेज रहा हूं मैं, नोट्स आप सभी को आर्मी जीडी का टेलीग्राम चैनल आज अभी इसी वक्त बनाया जाएगा। आज जो मैं डेट बता रहा हूं आपको डेट लिख लेना भाई, आपको ये होगी डेट कब बनाया है ये चैनल, पुराना तो नहीं है। तो पुराना भाई वीडियो नहीं है ना, आपको वीडियो पे पूरा विश्वास होना चाहिए। अपना पेपर जो है जब भी होगा उससे पहले आपको मैं आज आपकी डेट के बारे में बता रहा हूं। आपको 22 फरवरी का 2023 का ये वीडियो है, और इसी में आपको हम लोग क्या दे रहे हैं? टेलीग्राम चैनल के बारे में बता रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल बनेगा न्यू एजे आर्मी जवान के नाम से। या आपका टेलीग्राम चैनल होगा, पब्लिक अकाउंट होगा, सब जोड़ सकते हैं इससे, सब जुड़े। आपको ये नोट्स मैं दे दूंगा, ठीक है। जो मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूँ बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढे हैं, बहुत बढ़िया मॉडल पेपर है अभी। चलो चलो अगला प्रश्न है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी अंक को दोगुना किया जाए और उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो अंक 6 हो जाता है, तो अंक क्या होगा? देखो जब कोई चीज नहीं दे रखी है तो हम क्या करते हैं, मानना अंक, अंक कितना होगा मानते हैं। देखो अंक अपने अक्ष मान लिया, फिर सामने वाला क्या बोल रहा है, अंक का दोगुना किया जाए, यानी उसको 2 से गुणा किया, 2 अक्ष बन गया, और उसमें 5 जोड़ा जाए तो वो टोटल कितना
कितना हो जाता है 6। अब यहाँ से x क्या कर सकते हो 2x बराबर ये यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस का 6 में से 5 गया 1 आ गया x कितना आ जाएगा 1/2 ये 2 उसके भाग में भी तो आएगा 1/2 0.5 1/2 को 0.5 लिखा जाता है ये मैं आज आपको बता रहा हूं 1/4 को 0.25 लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए वाला पर ये अपने ऑप्शन में नहीं लिखना अपने को 0.5 करना है ठीक है भाई। अरे मेरे ये क्या हो रहा है आज कुलदीप जी आपने बोर्ड को आज ठीक नहीं किया आज आप अगर ठीक कर देते तो शायद मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती पता होना चाहिए आपको चलाना भी कम ही आता है मैं तो हाँ भाई 43 का प्रश्न देखो भाई राज ने 100 रुपए में एक छाता खरीदकर 100 रुपए के लाभ पर बेच दिया 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया तो छाते का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई 100 रुपए में कोई छाता खरीदा क्या खरीदा छाता खरीद लिया और उसको बोल रहा है कि 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया वो कितने रुपए के लाभ पर 10 रुपए के लाभ पर तो क्या होगी। अरे क्वेश्चन पूरा नहीं है भाई खरीद कर 10 रुपए में बेच दिया वो तो 10 रुपए में बेचेगा रघुवीर जी क्वेश्चन देखो भाई हाँ प्रतिशत वाला नहीं है ठीक है तब तो देखो बहुत इजी है प्रतिशत वाला अगर होता 5% लाभ पे बेच दिया 10% लाभ पे बेच दिया ये शायद मेरे को लगा 10% लाभ है पर 10 रुपए के लाभ पे तो भाई खरीदा 100 में 10 और जोड़ दो 10 का फायदा कर लिया खुद के 110 हो गए ये है 110 रुपए बेटा अगर 10% लाभ आता ना तब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता अब इसको इंपॉर्टेंट मत लगाना ये यहाँ गलत हो गया पिंक में नहीं आना चाहिए था गलती से आ गया ठीक है चलो। अरे 31 फिर से कहा गया आपने 43 के लिए चलो भाई ये प्रैक्टिस के लिए लगाया था आपने कि दोबारा आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर सके 1 घंटे से पहले पहले पेपर कर दिया हमने अगर आप इतने क्वेश्चन भी करके आ रहे हो ना मैं गारंटी ले रहा हूँ आप बन रहे हो पूरे आर्मी जवान के पेपर को क्लियर कर रहे हो ठीक है। 44 का क्वेश्चन देखो भाई 44 का प्रश्न देखो साधारण ब्याज पर 5% की दर 5% की दर एक धनराशि 4 वर्ष के बाद 900 रुपए हो जाती है तो धनराशि क्या होगी बताइए भाई धनराशि क्या होगी नहीं पता ये प्रश्न ऐसे नहीं होगा ये प्रश्न आपका कैसे होगा बोर्ड पे करेंगे ये प्रश्न बोर्ड पर करेंगे और बोर्ड पर कैसे करेंगे वो आप जानते ही हो पूरा बेसिक करवाऊंगा पूरा बेसिक करवा दूंगा मानना साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा हाँ दिख रहा है मानना मूलधन कितना है अब यहां अक्ष नहीं मानना मूलधन मानना है 100 रुपए एक बार के लिए हमने क्या मान लिया मूलधन है 100 रुपए देखो वैसे ये नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं बेसिक जब कराएंगे हर एक टॉपिक कराऊंगा अभी मॉडल पेपर तो डेली के प्रैक्टिस सेट के लगा रहे हैं हम ठीक है। तो 5% की दर से अब कितने वर्ष का ब्याज था ये देखो 4 वर्ष के बाद 4 दर से 4 वर्ष बाद ब्याज कितना हो जाएगा देखो 5% का अगर ब्याज लगाओगे किस पे 100 पे तो कितना हो जाएगा 20 रुपए ब्याज बनेंगे। देखो हम पढ़ते हैं ब्याज का सूत्र देखो दर तो दर है 5 मूलधन गुणा समय कितना है 7/100 देखो
गुणा करो और उनमें 100 का भाग दे दो, वो करोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 20 और ये क्या आएगा 20 रुपए। अपने क्या गया ब्याज। तो अपने को क्या करना है, ये तो अभी कोई काम का है नहीं। सूत्र वगैरह ट्रिक वगैरह लिख लिया आपको भाई, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, यानी मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज और मूलधन जुड़ जाता है। टोटल हो गए 120 रुपए। 4 वर्ष बाद अगर उसने 100 रुपए लिए थे 4 वर्ष पहले, 120 देने पड़ेंगे। अब क्या होता है, अगर 120 यूनिट आ गई या 120 रुपए आ गए, 120 कोई भी यूनिट मान लो, वो किसके बराबर आ रही है, 900 के बराबर आ रही है, 900 रुपए की। अब कैसे आ रही है वो आप चीज देखो, ये कह रहा है कि ब्याज 4 वर्ष के बाद अगर 900 रुपए हो जाता है तो धनराशि क्या हुई, 900 रुपए देर का है, तो 120 भी हम ब्याज ही मांग रहे हैं, 120 भी हमने ब्याज दिया है, और वो किसके बराबर आ रहा है, 900 के। तो अपने क्या है, एक यूनिट ज्ञात कर लो और उसको 100 से गुणा कर दो। एक यूनिट कैसे ज्ञात करोगे, अरे एक यूनिट कैसे ज्ञात करोगे, देखो इजी है। एक यूनिट कितनी आ जाएगी, 120 उधर 900 के भाग में चला जाएगा, और फिर 100 यूनिट क्या आएगी, देखो 100 यूनिट आ जाएगी, 900 बट्टे 120 तो पहले से है, ये एक यूनिट के लिए था, इसको 100 से गुणा किया तो इसको भी 100 से गुणा करो। एक जीरो से देखो एक जीरो कैंसिल, फिर 12 के अंदर 2 का भाग दिया 6, काट पीटो, आराम से काटा पीटी करनी है भाई, ठीक है। यहाँ 2 का भाग जाएगा 3 आएगा, और यहाँ जाएगा तो चलो 3 का ही दे देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ जाएगा 300। ऊपर तो बचा, देखो 100 यूनिट थी अपने पास, अब ये 100 भाग में मतलब के ले जाना नहीं, 100 यूनिट की मान काटना है अपने को। तो देखो 100 यूनिट कितनी आ गई, अरे भाई 100 यूनिट कितनी आ गई, 100 यूनिट कितनी आ रही है, ऊपर 300 बच रहे हैं, गुणा 5 बट्टे 2, ये हो गया 150, और ये क्या आया 750 रुपए, क्योंकि इसके 4 भाग करोगे तो 600 रुपए हो जाएंगे भाई। 150 150 300 के 300 300 600 4 भाग हो गए, फिर बचा 150 रुपए, उसमें जोड़ोगे 750 रुपए, ये आपका उत्तर आ गया। और 750 रुपए किसमें था, किस ऑप्शन में था, 750 रुपए। वाह भाई बच्चों, ये अपना उत्तर आ गया। अगला देखो, प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विषम और सम संख्या क्या होती है, क्या पता होना चाहिए, विषम और सम संख्या क्या होती है। विषम सम का पता होगा तो यहाँ पे कर पाओगे। प्रथम 5 विषम संख्याएं 1 3 5 7 9, इनको जोड़ो, 3 1 4 4 5 9 9 9 18, 18 में 7 जोड़ोगे 25 आएगा, ठीक है। और 25 का औसत क्या होगा, सामने वाला अपने को पूछ रहा है 45 कि देखो विषम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग ना जाता हो, और सम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग जाता हो, ठीक है। तो अपने क्या हो जाएगा औसत, अब 25 है, 25 का औसत करना है अपने को, तो औसत करो, 2 का भाग दे दो, औसत 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, लगभग 12.5, 2 का भाग नहीं दोगे, अपने को औसत निकालना है, आधा नहीं निकालना। 25 में भाग दो, कितना लिया है, 5 अंक लिए हैं, तो ये आ गया 5। कितने अंक देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 का भाग देना है, जितनी संख्या उतना भाग, ठीक है। तो जहां 5 है वो उत्तर आ गया, ये 5। अब आपकी रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, तार्किक योग्यता या तार्किक शक्ति या तार्किक क्षमता। आपकी रीजनिंग प्रारंभ हो गई है, 5 ही प्रश्न हैं,
देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इन प्रश्नों में। देखो मैं यही करा दूंगा सारे। देखो ए वाई एस को क्या लिख रहा है, ए को लिख रहा है बी, ए और टी लिख रहा है, तो बी वाई एस क्या होगा, तो बी वाई एस क्या लिखोगे, बी को आप लोग ए लिख सकते हो और ये ए वाई ए लिखा जा रहा है पहले से, और एस क्या लिखा जा रहा है टी, तो ये ए टी जहां मिलेगा ऑप्शन बी 46 में बी। नहीं हुआ क्या, अरे नहीं 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 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या कर दो, देखो भाई ये नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, एक अगला आ रहा है यहाँ तो इसके भी अगला आएगा, बी के अगला सी आएगा तो सी ए टी होगा, इसका केट बनेगा, ठीक है, बाकी तो सेम ही आएगा। 46 का हो गया अपना। 47 का क्वेश्चन देखो भाई, दिए गए विकल्पों में से क्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ज्ञात करना है, देखो ए बी सी, फिर डी को छोड़ दिया, ई एफ जी, एच को छोड़ दिया, आई जे के, आर को छोड़ दिया, एम एन ओ, पी को छोड़ दो, क्यू आर एस, ये जहां भी ऑप्शन है ये रहा। देखो भाई ये क्या हो रहा है, समझ गए क्यू आर एस कैसे आया, तो यहाँ क्यू आर एस आएगा, यहाँ सी ए टी आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रेणी का रिक्त अंक ज्ञात कीजिए। रिक्त अंक ज्ञात कैसे करोगे, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 उत्तर। हमेशा रीजनिंग में क्या करना है, आपको एक ऑर्डर लेके चलना है, क्रम लेके चलना है, उसी क्रम से सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। एक शब्द को देखते चलो, उनके अंदर कोई सेम चीज ढूंढ लो। अब इनमें स्क्वायर था, सेम की सबका स्क्वायर दे रखा है अगले ने, हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, अभी आपको रिवीजन करवा दूंगा मैं जाते वक्त, अभी अभी करवा दूंगा, जानना ही है बस। अड़तालीस दिए गए विकल्पों में श्रेणी अभी ज्ञात की है। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ये दिशा ज्ञान है भाई। देखो मैं दिशा ज्ञान बता देता हूं, जिस साइड अपना मुंह होता है उधर उत्तर होती है, उसके विरुद्ध में होती है दक्षिण, और उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो दाईं साइड होगी पूर्व, और उसके सामने होगी पश्चिम। जो जो बोल रहा है उसके हिसाब से मैं अलग अलग पेन से लेके चल रहा हूं। देखो ये कह रहा है विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ये 5 किलोमीटर चला, इसके बाद कितना चला, 5 किलोमीटर, इसके बाद बोल रहा है, इसके बाद दाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो इधर मुंह होगा दायां, यानी पश्चिम। पश्चिम की ओर कितनी चलेगा, 3 किलोमीटर, यहां चलेगा 3 किलोमीटर। फिर आगे बोल रहा है कि वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, इधर चलेगा वापस 5 किलोमीटर चलेगा, यानी अब उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर। तो भाई यहां 5 किलोमीटर चलेगा, वापस वहीं उसी पोजीशन पे आ गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो देखो चलना यहां से स्टार्ट किया था और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये देखो इसके बराबर नहीं होगी क्या, 3 किलोमीटर के नीचे वाली के बराबर ऊपर वाली होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर का उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, आर्मी के जवानों लग चुके हो आर्मी में, इतने अगर मान लो अगर यही पेपर आ जाए, आप लोगों ने इतना कर दिया तो खाली कुछ बाकी नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो 49 क्वेश्चन कर दोगे तो परीक्षा में तो सिलेक्शन की दूर की बात है, आप लोगों का मैं क्या कह रहा हूं, इंडिया में फर्स्ट रैंक आ जाएगा, ठीक है। यदि एक सांकेतिक भाषा में, अब देखो सांकेतिक भाषा में क्या कर रहा है, 1 5 7 8
एल में लिखा रहा है और 23 और 46 को लिख रहा है एन पी एस यू। अब वर्ड दे रखा अपने को, दे रखा अंक 2 3 5 7 9। तो 2 कैसा है, 2 को क्या लिख सकते हैं एन, 3 को लिख सकते हैं पी, 5 को लिख सकते हैं टी और 4 को लिख सकते हैं अपने एस, 9 को लिख सकते हैं एल। NPTSL, NPTSL। ओ वाह, ये क्वेश्चन भी हो गया। रीजनिंग का आप करा देता हूं रिवीजन जल्दी से 2 मिनट में। इसका तो किया है अभी। NPTCL कैसे आया पता चल गया। इसका 3 किलोमीटर कैसे आया वो बता रहा हूं वापस। देखो मैं बोर्ड पे बता देता हूं जल्दी से। सामने वाला बोल रहा है यहां से है, ये अपना देखो नॉर्थ है, ये वेस्ट, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। ये साउथ की तरफ चलता है। देखो कलर चेंज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। कितना हो गया, 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, दाहिने मुड़ेगा तो किधर जाएगा, पश्चिम की तरफ। 3 किलोमीटर ये चल गया। तो जितना इधर चला है, देखो ये लाइन और ये लाइन का सेम ही तो आया। अब ये 5 है तो ये 5 और ये तो आयत बन गया, आमने सामने की भुजा समान होनी चाहिए, तो ये भी 3 किलोमीटर होगा। और यही तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थिति ये थी, अंतिम ये है, 5 किलोमीटर दाहिने किलोमीटर और चलेगा। अंतिम स्थिति ये है, अंतिम और प्रारंभिक के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से देखो वर्ग याद होना चाहिए। पहले इनके अंदर पैटर्न ढूंढो, एक अलग ही पैटर्न कि क्या हो सकता है कि 5 4 कैसे आया। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जब करेंगे तब भी श्रेणी है कि बनेगी। तो उससे हम 7 का कितने का 1 2 3 4 5 6 तक दे रखे स्क्वायर। फिर देखो 8 का 64 दे रहा है, इसका मतलब 7 का तो यहां जरूर रहेगा, 49 आ जाएगा। और ये कैसे आया, ये मैंने आपको बताया। देखो ए बी सी, फिर डी को छोड़ दिया, फिर अगले 3 ले लिए, एक को छोड़ा फिर अगले ले लिए। तो एम एन ओ के बाद में आता है पी, पी को छोड़ दो, क्यू आर एस को ले लो। तो क्यू आर एस अपने ऑप्शन में भी है। किसी सांकेतिक भाषा में ए वाई एस को बी, देखो यहां से कुछ नहीं किया, सामने वाले ने ए का अगला लिख दिया, तो हम भी क्या करेंगे बी का अगला सी। फिर वाई को लिखा है ए, एस को लिखा है टी, तो वाई को तो हम लिखेंगे ए, एस को लिखेंगे टी। ओके, तो ये बन गया के आपका पहला मॉडल पेपर। एक मॉडल पेपर आज मैंने क्लियर करवा दिया, दूसरी क्लास अपनी जब भी होगी दूसरा मॉडल पेपर क्लियर करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।